नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर सभी जगह प्रेस वार्ता ली जा रही है। इसी सिलसिले में शनिवार को कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने धमतरी के रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विष्णुदेव साय के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जनता को दोहरा लाभ मिल रहा है। साय सरकार में गुणवत्ता, जवाबदेही और पारदर्शिता के 3 कार्य स्तंभ के जरिए लोगों तक सुशासन का संदेश जा रहा है। सुशासन के 1 साल छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल के संदर्भ में उन्होंने अपनी बात साझा करते हुए कहा कि पीएम आवास योजना, पीएम सड़क योजना, आयुष्मान भारत योजना सहित विभिन्न प्रधानमंत्री की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जनजातीय समुदाय के क्षेत्र में एवं अन्य मामलों में सभी लाभान्वित हो रहे हैं। बड़ी रेल लाइन भी धमतरी तक पहुंचकर सड़क एवं रेलवे नेटवर्क विस्तार के लिए लाइफलाइन साबित होगी। इस दौरान पूर्व विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद थे। साल पूरे होने के अवसर पर प्रेस वार्ता सभी जगह है। कल विष्णुदेव की सरकार ने 1 वर्ष पूरा किया, तो उसके लिए हम लोग सब आपसे मिलने पहुंचे। सुविधाएं कैसे विस्तारित हुई और किस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, यदि हम पिछले 5 साल की तुलना करें या तुलनात्मक अध्ययन करें तो एक शब्द पहले सुशासन नाम की कोई चीज नहीं थी। स्वेच्छाचारिता, एक व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता जो है वो शासन कहलाती थी। अब शासन मतलब शासन होता है। आज संविधान पर लोकसभा में बहस चल रही, कल चल रही थी, आज राज्यसभा में बहस होगी कि संवैधानिक सरकार कैसी होती है, जन आकांक्षाओं की सरकार कैसी होती है, जन आकांक्षाओं को पूरी करने वाली सरकार कैसे होती है। इसको 1 साल में विष्णुदेव के सुशासन ने साबित किया है। हमने घोषणा पत्र जारी किया था जिसको कहा था मोदी जी की गारंटी, और वो हमारे चुनाव का मुख्य आधार था और वो हमारे लिए एक दस्तावेज था, विजन डॉक्यूमेंट था कि उसको हम पूरा करें। तो प्रमुख रूप से आप देखेंगे तो 21 क्विंटल धान और 3100 रुपया देने की जो घोषणा हुई थी वो हमने दिया, इस साल भी देंगे। और इस साल लगभग 1,50,000 टन, 1.5 लाख क्विंटल, 1,50,000 क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य है। लगभग 50,000 करोड़ रुपये का, 50,000 करोड़ रुपये किसानों के खाते में जाएंगे। तो रुपये 2 साल का जो बकाया बोनस है, वो बोनस किन्हीं भी कारणों से हमने नहीं दिया था, उसको स्वीकार करते हुए वो बोनस हम चला गया। प्रदेश में लगभग 70 लाख माताओं को 6,530 करोड़ रुपया मातृवंदन का मिल रहा है। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अफवाह उड़ाने वालों से सावधान रहिए। मातृवंदन योजना कभी पूरी नहीं होगी, बंद नहीं होगी। पिछले 5 सालों में आपने देखा था कि एक भी प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं हुए। अब वो स्वीकृत इसलिए नहीं हुए कि उसके सामने प्रधानमंत्री शब्द लगा था। गरीबों को अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण आवास से वंचित किया गया, इसका उदाहरण देश में सिर्फ छत्तीसगढ़ में मिला था। 18 लाख परिवार को स्वीकृत कर दिया गया, उसके लिए आवश्यक जो राज्यांश है उसके बजट पूरे कर दिए गए, और उसमें से 9-10 लाख कुछ आंकड़े हैं जो स्वीकृत होकर केंद्र से आ भी गए और शेष आ जाएंगे। तो उसके राज्यांश के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, और ये कमिटमेंट है कि हम उसको पूरा करेंगे ही। इसी तरह से 68 लाख परिवारों को मुफ्त में अनाज देने का काम, 5 साल तक मुफ्त में हम अनाज देंगे, ये काम हम लोगों ने किया। मोदी जी की गारंटियों में जो प्रमुख चीजें थी उसमें तेंदुपत्ता का बोनस
शुरू हुआ। स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की एनसीआर की तर्ज पर अभी तक ज्वाइनिंग में उसमें स्टे, और जो लोग थे दुर्भाग्य से मेरे क्षेत्र के लोग ही थे। तो ऐसे लोग जो छत्तीसगढ़ के नौजवानों के सपनों को तोड़ने का काम किया और एक संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता को समाप्त करने का काम किया, किसी व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता या उसके इशारे पर काम करने का काम किया, वो सब के सब जेल में हैं। और इस मामले में एक बड़ी चुनौती थी कि हम विश्वसनीयता को बहाल करें, तो विश्वसनीयता बहाल हुई और पहला पीएससी जो हमारे शासन में हुआ, आपके शासन में हुआ, वो नियमों को परिवर्तन करके सबसे महत्वपूर्ण ढंग से संपादित हो गई। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ की जो एक बड़ी समस्या है नक्सलवाद की, आज से माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी 3 दिन छत्तीसगढ़ में रहेंगे। आप समझ लीजिए कि किस गंभीरता से उसको लिया जा रहा है। पिछले 5 साल में जितने नक्सली नहीं मारे गए उससे कई गुना ज्यादा 1 साल में मारे गए। आज की तारीख में 2 दिन के मुठभेड़ को यदि मैं जोड़ दूं तो लगभग 230 नक्सली मारे गए और 1750 लोगों ने या तो सरेंडर किया या उनको जबरदस्ती सरेंडर करवाया गया, लेकिन 1750 लोग सरेंडर किए। नक्सलवाद में काम कर रहे हैं, उसको आम माहौल बनाने के लिए नियत नेल्लार लगभग 96 गांव हैं उसमें जो कैंप के समीप है, उसमें हर तरह की योजना जो केंद्र या राज्य की योजना है उन तक पहुंचे। आज के समाचार पत्रों में भी आपने पढ़ा होगा कि पूर्ति गांव जो है उसमें भी बिजली पहुंची और पहली बार टीवी वहां के लोगों ने देखा। पूर्ति किसका गांव है, मैं किसी का नाम लेके महिमा मंडित नहीं करना चाहता, लेकिन ये नियत नेल्लार के प्रभाव, नक्सली उन्मूलन के प्रभाव और उसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जनमन योजना जो शुरू हुई, जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उनके लिए, धमतरी जिले की मैं बात करूंगा तो उसमें बताऊंगा कि धमतरी जिले में क्या काम हो रहे हैं। पर छत्तीसगढ़ में चाहे वो नारायणपुर जिला हो, चाहे गरियाबंद जिला हो, हमारा भी नगरी क्षेत्र कमार, मगललोड नगरी में कमार हैं, चाहे वो मुंगेली बिलासपुर के हों, तो प्रिमिटिव ट्राइब्स के सर्वांगीण विकास के लिए किसी ने नहीं सोचा था। एक प्रभावी ढंग से प्रधानमंत्री जनमन योजना छत्तीसगढ़ में क्रियान्वित हो रही है। मोदी जी के समर्थन से, मार्गदर्शन से रेल नेटवर्क और रोड नेटवर्क का विस्तार काफी हुआ। 3000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे नेटवर्क, रोड नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। बड़ी रेल लाइन आ रही है, नगरी बोलता हूं, केंद्रीय तक का तो परीक्षण भी हो गया है, कुरुद भी शामिल है उसमें, उस बड़ी रेल लाइन में। और मैं अभी केंद्रीय रेल मंत्री से मिला था, माननीय अश्विनी वैष्णव जी से, जगदलपुर को जोड़ने का, तो एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी कि धमतरी का विरासत लौटेगा। जिस बड़े व्यापारिक केंद्र में बस्तर के प्रवेश द्वार पर धमतरी था वो जाना जाएगा रेल सुविधा के विस्तार पे। दूसरी बात है कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस। आज मैं दूसरी बात कहने के मूड में नहीं हूं, लेकिन मैं दस्तावेजी बता सकता था कि एसीबी ने पिछले साल 5 सालों में कितनी कार्रवाइयां की और कितने में चालान पुट अप किए। आप पढ़ोगे उसको तो हंसते कि पिछली सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का ढंग क्या था। आज आप 1 साल में लगातार पढ़े होंगे कि जो करप्शन में लिप्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। इसके अतिरिक्त शराब घोटाला करने वाले जो लोग थे, कोयला में जो लेवी वसूलते थे, आज मैं सुशासन की बात कर रहा था, पिछली बार जब मैं आप लोगों से बात करता था तो एक्सटॉर्शन की बात करता था। कोई शासन चल रहा है जिसका एक सूत्री लक्ष्य है एक्सटॉर्शन। वो सारे करप्ट लोग छत्तीसगढ़ को लूटने, नोचने, खसोटने वाले लोगों के साथ जीरो टॉलरेंस, जो उनकी उचित जगह जेल है वहां जेल में मौजूद है। मित्रों, प्रदेश स्तर पर
ये जनजीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन ला रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना, जितनी बातें मैंने कही, जनमन योजना से लेके, आवास से लेके, धान खरीदी से लेके, मातृवंदन से लेके, एक व्यापक परिवर्तन। आप बस्तर में चल के देखिए, कल समापन करेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस को कल ध्वज मिल रहा है, मुझे भी 11 बजे वहां रहना है। तो एक शिक्षा के क्षेत्र में हम कहें तो जितनी बड़ी संस्थाएं हो छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं, केंद्रीय स्तर की, राज्य स्तर की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में डीके के नया भवन के बारे में टीएस सिंहदेव जी ने क्या कहा, आपने पढ़ा ही है। सिम्स के विस्तार के लिए वो बात हुई। तो जगदलपुर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी लोकार्पित हो गए। तो एक नया दौर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सोचने करने का हुआ। धमतरी जिले में जो मुख्य वन ग्राम यहाँ की समस्या है, तो 87 में से 64 ग्रामों का सर्वे होकर पूरा जमा हो गया। मात्र समझ लीजिए तो 23 बाकी हैं। एक पेड़ माँ के नाम में सबसे अच्छा अभियान माने हम लगभग 1.25 लाख पौधे धमतरी जिले में वितरित किए। और सबसे बड़ी बात थी, ओडीएफ में मॉडल जिला धमतरी बना। और मानेंगे नहीं आप लोग, बड़ा आश्चर्यजनक है कि 98 लाख रुपए, लगभग 1 करोड़ रुपए स्वच्छता शुल्क वसूले गए। अब बताइए कितनी बड़ी एक सामाजिक परिवर्तन के लिए। इसको आपको राशि छोटी लगेगी, बात छोटी लगेगी, लेकिन मैंने तो मंत्री के तौर पे जब स्वच्छता अभियान शुरू हुआ तो इसको नेतृत्व किया था कि धमतरी जिला 4थे चरण में आता है। तो मेरे लिए नाते एक व्यक्तिगत प्रसन्नता का विषय है। और 98 लाख शुल्क वसूले गए। आप थोड़ी कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा सामाजिक बदलाव उसमें हो रहा है। अभी लगभग 6,77,000 टन धान उपार्जन यहाँ होगा। तो धान उपार्जन का काम चल रहा है। अभी तक तो ठीक ठाक वो चल रहा है। 254 गांव ऐसे हैं जिसमें नल जल योजना घर घर दी जा चुकी। और लगभग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 98,430 कृषकों को 61 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है सम्मान निधि में। धमतरी चूंकि सुनिश्चित सिंचाई का जिला है, इसलिए किसान सम्मान निधि का उल्लेख करना बहुत महत्वपूर्ण है। और धमतरी जिले में जनमन योजना भी उसी, मैं जो बताऊंगा, सोच रहा था कि 29 किलोमीटर की सड़क और 55 किलोमीटर की सड़क निविदा प्रक्रिया में है। ये 29 किलोमीटर की सड़क सिर्फ प्रिमिटिव ट्राइब्स की बस्ती के लिए, जो नियमों में नहीं आ रही थी कि 250 से कम गांव में पक्की सड़क बनेंगे। ये तो बेचारे 2, 4, 5 की संख्या में कहीं पे रहते हैं। तो लगभग 80 किलोमीटर सड़क उन गांवों को जोड़ने के लिए ही धमतरी जिले में बन रही है। और जो राज्य शासन धान खरीदी हो, केंद्र सरकार की योजनाओं में मैंने रेल लाइन का उल्लेख किया। आप लोगों को तो कुरूस से चढ़ सकते हैं, विशाखापट्टनम 4 लेन को देख सकते हैं। हमारे जिले में लगभग जो 68 किलोमीटर बनना है उसमें 60-62 किलोमीटर पूरी भी हो चुकी। तो एक लाइफ लाइन होगी नगरी धमतरी कुरुत के विकास के लिए वो, कि बड़ी रेल लाइन का उल्लेख मैंने किया। धमतरी बाईपास है या रायपुर से कोड़ेबोर से धमतरी का जो दूसरा पार्ट है, जो दोनों पूरे हो चुके। तो धमतरी बाईपास एक बड़ी मांग थी, वो भी पूरी हुई। और कुल मिला के हम देखें तो ये 1 वर्ष राज्य और केंद्र के सहयोग से जनजीवन में, प्रशासन में, संस्थाओं की मजबूतीकरण की दृष्टि से, योजना के क्रियान्वयन की दृष्टि से अभूतपूर्व साल रहा है। और ये कमिटमेंट है कि हम इसमें निरंतरता बनाए रखेंगे और इसमें काम लगातार चलते रहेगा। और जिसमें जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, जीरो टॉलरेंस रहेगा। धमतरी जिले से लेके प्रदेश का विकास करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये थी, और ये समस्या अधूरापन बड़े लंबे समय से, तो क्या है, इसका कोई हल निकल रहा है? जो भी चीजें हैं, प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करना एक राष्ट्रीय योजना है, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन। जो गलत किए हैं उसके ऊपर भी दूर किया जाए। मैं आज भी उसमें कायम हूं। और उसमें जो कार्यवाहियां हुई हैं, मैं कुरुत के एक गांव का नाम बता सकता हूं जिसमें अवैध शराब को बंद करने का लक्ष्य दिया था।
मुल्ले गांव में, उसमें अब बंद कर दिया गया। तो इतनी शराब बिकती थी। और 2-4 गांव जहां घर घर में बिकती है, वहां मैंने लक्ष्य दिया और मैं ये कह सकता हूं कि उसमें कार्रवाई हो रही है। धमतरी पूर्व या शहरी क्षेत्र जिसमें ये सूखे नशे की बात उभरी है, उसमें भी हमने कार्रवाई के लिए कहा है और एक एक करके उसमें कार्रवाई निश्चित रूप से हुई है। बिल्कुल जीरो में है ऐसा नहीं, लेकिन जड़ से उखाड़ फेंकना नशे को बहुत कठिन विषय है, लेकिन उसमें लगातार कार्रवाई हो रही है। वहां बाईपास रोड और बड़ी रेल लाइन, ये तो आपके 15 1 साल की उपलब्धि नहीं कही। मैंने जो क्या कहा उसको मैं दोहरा देता हूँ। केंद्र और राज्य के सहयोग से बहुत सारी चीजें क्रियान्वित होती दिखी जी, और पूरी अभी हुई, इसी साल पूरी हुई, 1 साल के अंदर पूरी हुई। चल तो पहले से रही है, लेकिन कॉम्बिनेशन जब बना तो वो शीघ्रता से पूरी हुई। आपको मैंने कहा कि आप चढ़ के देखिए उस रोड को कि पूरा होने की कगार पर है। धमतरी जिला वाला हिस्सा जो भारतमाला विशाखापट्टनम रोड जो बन रही है, वो मैंने ये नहीं कहा कि हमने 1 साल में स्वीकृत किया, 1 साल में पूरा। केंद्र और राज्य के सहयोग वाली योजनाएं भी क्रियान्वित होती दिखे, जिसमें ये हैं। सर 20 साल में ऐसे कौन सा कार्य किए जो उसको अपन एक नजरों में देखें, जैसे कि आपने जो प्रधानमंत्री कमार के लिए जो सड़क बनाया गया, जो मकान बनाए, ये तो सब केंद्रीय योजना है। अच्छा, चलिए साहब, 50,000 करोड़ रुपए इस साल धान खरीदेंगे, जो रिकॉर्ड है आज तक छत्तीसगढ़ बनने के बाद का। 18 लाख मकान के लिए राज्यांश हमने दे दिया। महतारी बंधन में 6,500 करोड़ रुपए। तो आपने उल्लेख नहीं कहा। अब एक जो तत्काल क्रियान्वित होने वाली चीजें हैं वो हमने कर दी। बाकी मैंने स्टेट कैपिटल रीजन कही, मैंने रामलला दर्शन योजना कही, मैंने SGDP की बात कही, मैंने नक्सल उन्मूलन में किए गए बात को, आपको 230 लोग मारे गए ये मैंने बताया। तो आप पूरे मेकाहारा के लिए एक साथ 1500 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए। आप इन बातों को, आप एक बात कहिए, बल्कि स्टेट कैपिटल रीजन में धमतरी को भी शामिल किया जाए करके आपके माध्यम से, तो उससे फायदा होगा, आपको व्यापक परिवर्तन आएंगे। यहाँ की बहुत सारी इधर उधर की चीजें रुक जाएंगी स्टेट कैपिटल रीजन में आने से। हम तो आपको प्रतिनिधि बनाया, तो आपको और मेरे जुड़ा हुआ है मेरा आपको अच्छा पूछ लीजिए फिर। हर साल एडमिशन के समय या सत्र के बीच में बच्चे भी आंदोलन कर देते हैं कि शिक्षक नहीं, ये लंबे समय से बना हुआ दोनों। पहली बात, आत्मानंद स्कूल के लिए कोई अलग से बजट, कोई अलग से सेटअप, कोई अलग से यूडायस कोड नहीं लिए गए। समझ रहे हो साहब, ये एक दिखाने की योजना थी। अब एक बीपी पुजारी स्कूल में, और ये जो पूछ रहे ना उसमें मेरा प्रश्न है, मैं उसकी कॉपी आपके पास भेजूंगा दोनों की उत्तर की, कि कितने तरह के फंड उसमें लगाए गए और वास्तव में वो लगे हैं कि नहीं लगे हैं। अभी मेरी एक आधे घंटे की चर्चा है राशन दुकान में, आप आइएगा देखिएगा कि शासन चलता कैसे था। आत्मानंद स्कूल उसके एक उदाहरण है कि जिसके लिए कोई सेटअप नहीं, कोई भर्ती नहीं, कोई बजट नहीं, कोई क्यूडाइस कोड अलग से नहीं। एक युक्ति युक्तकरण, पदों की गणना सेटअप की गणना के कारण रुकी हुई है। शालाओं की संख्या, उसकी गणना को फिर से किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है वो होगी, तो कुछ तकनीकी चीजें होती हैं जिसके कारण स्थगित किया गया। आपके साथ जो लड़ाई है वो लड़ाई अभी चल रही, जिसमें आपने पूछा वो, समझ रहे हो ना। तो ये विषय है, तीनों चारों चीज का जो उत्तर है वो नगर निगम में आप हुआ है। नहीं, अभी तो जब तक जांच होगी तो हम कैसे सहमत हो जाएंगे। अभी तो आपके पार्षदों ने लिया और ये बोला कि कार्रवाई। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके मेरे पार्षद ने, धमतरी नगर निगम के पार्षदों ने दस्तावेज दिए हैं। मैंने सत्तारूढ़ दल के भी उत्तर को पढ़ा है, और मैंने नेता प्रतिपक्ष जी को आज अपने इसमें बैठने के लिए भी कहा, विधायकों को भी बैठने के लिए कहा, पूर्व विधायकों को भी, कि आप शासन को दीजिए, उसको जांच करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, और तब तक मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आज मैं बोलने आया हूं 1 साल की उपलब्धियों पर, उसके निहित में
जो प्रश्न करेंगे मैं उत्तर दूंगा। ये एक अब साहब अब ए साहब अब मैं दूसरे तरीके से उत्तर दे देता हूं आपको, इसको रिकॉर्ड में मत लीजिएगा। देखिए, ये शिकायतें जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच में सदैव बनी रहती हैं। जैसे मैं विपक्ष का विधायक था, ठीक, मैं मंत्री था, मैं अभी सत्तारूढ़ दल का विधायक हूं। जितने प्रकार की भूमिका लोकतंत्र में होती है मैंने सब भूमिका निभा ली, पर मैंने आज तक कभी इस तरह की शिकायत नहीं की जिस तरह की आप बात कर रहे हैं ना। मैं विपक्ष में था तब भी शिकायत नहीं करता था। जो जनहित के काम है, सामने बैठी कलेक्टर के प्रतिनिधि के तौर पे IAS अफसर हैं, जनहित के काम है वो उनको करना ही पड़ेगा। अपनी क्षमता अनुसार वो स्पीड स्लो फास्ट हो सकती है। अब फोन उठाना नहीं उठाना आप किस लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ये एक अनुत्तरित प्रश्न है, ये हमेशा बना रहेगा। समझ रहे हो ना। मैं तो फोन करता नहीं, अब फोन करूंगा तो काम के लिए करूंगा, ये काम कर दीजिएगा, एक लाइन का। मैं ज्यादा फोन आपसे मेरी कितने दिन में बात होती होगी हैं? जबकि मैं विधायक हूँ, CO है, काम ही नहीं रहता। अब बताओ मैं विधायक बोलूं। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।